So, hi everyone, myself Aman and I again welcome you on this amazing session. तो आज की क्लास में हम एक और क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स सॉर्टेड एरे इज रोटेटेड. ठीक है, तो पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है. बाइनरी सर्च पे ही है ये, पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन. तो एक एरे बना लेता हूँ मैं. ठीक है, स्टेटमेंट याद रखिएगा, नंबर ऑफ टाइम्स सॉर्टेड एरे इज रोटेटेड. मतलब ये पता करना है कि एक एरे है, एक सॉर्टेड एरे आपको दिया हुआ है, वो कितनी बार रोटेट हुआ है. कितनी बार रोटेट होने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो आपको एरे दिया हुआ है, तो एक मैं एग्जांपल के तौर पे कोई एक एरे ले लेता हूँ, जैसे कि 2 5 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, 11 ले लिया, 12 15 और 18. अब ये क्लियरली आप देखो, तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो क्लियरली समझ में आ रहा है ये सॉर्टेड एरे है. ठीक है, सॉर्टेड एरे है ये क्लियरली. अब इसमें मैं एक और एरे, इसी एरे को मैं रोटेट कर रहा हूँ. रोटेट कैसे कर रहा हूँ मैं, मतलब क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ. ठीक है, मैं एक एरे बनाता हूँ, आप बताना मेरे को. पहले मेरे को 1 मिनट एरे बना लेते हैं. तो 6 और 8. ठीक है, अब ये आप ज़रा ढंग से अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि 11 यहाँ है. 11 कहाँ है, 11 है, ये 12 है, 0 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, तो रोटेट क्या है, रोटेट का मतलब क्या होता है, जैसे 18 उठा के आप यहाँ लेकर आ गए पीछे, फिर आपने 15 लेकर आए, फिर आप 12 लेकर आए, फिर आप 11 लेकर आए. ठीक है, अब अगर आप इस एरे को ध्यान से देखोगे तो ये सॉर्टेड नहीं दिख रहा होगा आपको पूरा. ठीक है, जैसे ये एरे था ना, ये बेसिकली ओरिजिनल एरे था. ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये ओरिजिनल एरे था, और ये जो अभी आप देख रहे हो तो रोटेटेड एरे है ये. ठीक है, अब हमें ये पता लगाना है कि कितनी बार रोटेट हुआ. ठीक है, कितनी बार ये रोटेट हुआ. अब अगर ये देखिए पहली बार रोटेट होता तो कैसा होता, तो पहली बार होता तो ऐसा होता, मतलब 18 उठ के पीछे जाता है, यहाँ पे आता, और ये शिफ्ट होता. सो 2 5 6 8 11 12 15. फिर क्या होता, फिर 15 उठता, 15 उठता ना. तो अगर 15 उठता तो कैसा होता, 15 18 2 5 6 8 11 12. फिर उसके बाद क्या होता, फिर 12 उठता. ठीक है, तो 12 उठ के पीछे आता, तो क्या आता है, ये 12 15 18 2 5 6 8 11. अब 11 को भी मैं कर रहा हूँ, फिर क्या, 11 को भी मैं उठा के पीछे लेके आता है ना. तो 11 12 15 18 2 5 6 8. तो क्लियरली अगर आप देखोगे ये जो एरे है, ये वही एरे आ गया मेरा, जो रोटेटेड एरे है. तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे को ये बताओ ये कितनी बार रोटेट हुआ, तो आप क्या बोलोगे, ये 1 2 3 4. तो ये 4 टाइम्स रोटेट हुआ है, 4 टाइम्स रोटेट हुआ है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं ना, थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं. तो एक और एरे मैं बनाता हूँ आपके सामने. ठीक है, तो एरे है 15 18 2 3 6 12. ठीक है, ये एरे बना दिया. ठीक है, और अब इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये कितनी बार रोटेट हुआ है. ठीक है, ये कितनी बार रोटेट हुआ है, तो इसकी अगर आप इंडेक्सिंग करोगे तो ये कुछ ऐसे होगी. तो अब कितनी बार रोटेट हुआ है, तो अगर आप इसको सॉर्टेड वे में अरेंज करो तो आपको ओरिजिनल एरे मिल जाएगा. सॉर्टेड वे में मतलब कि सबसे छोटा क्या है, 2, फिर है 3, फिर है 6, फिर है 12, फिर 15, फिर 18. ये ओरिजिनल एरे है. अब ये कितनी बार रोटेट हुआ, तो ठीक है स्टार्ट करते हैं 18 से. 18 उठ के आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 18 2 3 6 12 15. अब क्या हुआ, अब 15 उठ कर आ गया, 15 उठ के आ गया, तो क्या हो गया, 15 18 2
3 6 12। ठीक है, तो अगर आप ढंग से देखोगे तो ये एक एरे मेरा जो आया है ये वही सेम एरे है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब बताओ मेरे को ये कितनी बार रोटेट हुआ, तो क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये 2 टाइम्स रोटेट हुआ है। ठीक है, 2 टाइम्स रोटेट हुआ है ना ये। ठीक है, तो ये 2 टाइम्स रोटेट हुआ, पहले ये इसमें रोटेट हुआ, फिर ये इसमें रोटेट हुआ, फिर ये फाइनल रोटेट होके आ गया, तो 2 टाइम्स रोटेट हुआ है। अब सवाल ये है कि इसको करें कैसे। अगर आप ध्यान से देखोगे ना इन दोनों एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में क्या है 4 टाइम्स रोटेट हुआ है, दूसरे एग्जाम्पल में है ये 2 टाइम्स रोटेट हुआ है। ठीक है, और अगर आप इंडेक्स देखोगे, अगर आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स देखोगे ना, जैसे ये था रोटेटेड, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 4, स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है एरे में 4। इधर जो है ये, इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है 2। ठीक है, मतलब जो स्मॉलेस्ट, तो मेरे को ये एक चीज़ समझ में आ रही है इसमें कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स है ना रोटेटेड एरे में, उसी के इक्विवेलेंट मेरा वो एरे रोटेट हुआ होगा। तो यानी कि मतलब क्या है कि नंबर ऑफ टाइम्स एरे is rotated is equal to index of smallest element in a rotated array। ठीक है, तो यानी कि आप एक चीज़ मुझे पता चल गई यहाँ से कि मेरे को अगर कोई भी आप रोटेटेड एरे दोगे और आप ये पूछोगे ये बताओ कि कितनी बार ये एरे रोटेट हुआ है, तो मैं एरे देख के बता दूंगा। मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे बस स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट उस रोटेटेड एरे में लेना है और उसका इंडेक्स उठा देना है, वही मेरा आंसर होगा। ठीक, एक और एग्जांपल आप देखो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं कि लेट्स टेक एक और 4 5 6 7 0 1 2। ठीक, अब इसमें मैं आपसे अगर पूछूं कि मेरे को ये बताओ कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एरे है रोटेटेड तो है ये दिख रहा है, पर ये कितनी बार रोटेटेड है, तो क्या होगा सिंपल सा, ये तो बहुत सिंपल है, मैं इंडेक्सिंग कर दूंगा और जो सबसे छोटा वाला एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, दैट इज़ 0, तो इसका इंडेक्स में ले लूँगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 4। यानी कि ये जो रोटेटेड एरे है ये 4 टाइम्स रोटेट हुआ है। ठीक है, अब इसको हम प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक है, कैसे, तो हम इसको ओरिजिनल एरे पे चलते हैं हम। तो ओरिजिनल एरे पे जाने का तरीका क्या है, 0 1 2 4 5 6 7। ठीक है, अब पहली बार रोटेशन हुई होगी तो पहली बार में क्या है 7 0 1 2 4 5 6। फिर दूसरी बार रोटेशन हुई तो 6 7 0 1 2 4 5। फिर तीसरी बार में रोटेशन हुई 5 6 7 0 1 2 4। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, लास्ट रोटेशन होगी, दैट इज़ अ 4th रोटेशन। तो 4th रोटेशन में क्या आएगा, ये फाइनली मेरा आउटपुट आ गया। ठीक है, तो क्लियरली ये समझ में आ गया कि ये हमारा जो है 4 आंसर होगा। अब इसको करें कैसे, तो एक चीज़ तो अभी तक डिस्कशन से ये समझ में आ गई मुझे कि नंबर ऑफ टाइम्स एरे जो भी रोटेट होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो सिंपली बराबर होगा इंडेक्स ऑफ स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ रोटेटेड एरे। ठीक है, इंडेक्स के बराबर होगा। अब इसको लेकर हम करें कैसे, तो अब देखिए अप्रोच कोई भी प्रॉब्लम को करना हो तो हमने अभी तक क्या सीखा है हम उसको यूज़ करेंगे। हमने बाइनरी सर्च सीखा है, पर बाइनरी सर्च लगाने के लिए आपका एरे पूरा सॉर्टेड होना चाहिए, है ना।
बाइनरी सर्च लगाने के लिए आपका एरे पूरा सॉर्टेड होना चाहिए। यहाँ सॉर्टेड तो है नहीं क्योंकि ये रोटेटेड एरे है, ओरिजिनल एरे तो है नहीं, ठीक है, पर कुछ तो जुगाड़ होगी। तो अगर हम ध्यान से फोकस करें, हमारा जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, जो हमारा स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसके इंडेक्स पे, तो अगर आप देखोगे ये जो एलिमेंट है यहाँ पे, जो आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिख रहा है ना, जो भी आपको इधर स्मॉलेस्ट एलिमेंट दिख रहा है, इसके अगर आप एडजेसेंट एलिमेंट देखोगे ना, ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये उन दोनों से छोटा है, ठीक है। जैसे 2 है तो 2 इज़ लेस देन 18 है, 2 इज़ लेस देन 3 है। इस वाले में क्या है, 2 लेस देन 18 है, 2 लेस देन 5 है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे 0, 0 अपने प्रीवियस इंडेक्स एलिमेंट से भी छोटा है और नेक्स्ट इंडेक्स एलिमेंट से भी छोटा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है ना, पहले मेरे को बाइनरी सर्च लगा के मेरे को, तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है कि मतलब एरे, अभी हमने जैसे क्या पता किया है इसमें, अभी हमने ये डिस्कशन में पता किया कि एरे आपका कितनी टाइम्स रोटेट हो रहा है और किस पॉइंट से रोटेट हो रहा है, वो भी हमें समझ में आ रहा है, वो भी हमें समझ में आ रहा है। जैसे पहले केस में इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है एरे, दूसरे केस में इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है एरे, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पिवट। क्या बोलते हैं, पिवट बोल देते हैं, मतलब जिस पॉइंट से आपका एरे रोटेट हो रहा है, आप समझ रहे हो, जिस पॉइंट से आपका एरे रोटेट हो रहा है उसको हम पिवट बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे इतनी बार रोटेट हुआ है, पॉइंट मेरा ये कहलाएगा, इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है मेरा एरे। जैसे 4 5 6 7 0 में है ना, तो 4 5 6 7 0 में 7 मेरा क्या है, पिवट है, क्योंकि इस पॉइंट से मेरा एरे रोटेट हो रहा है ना, इस पॉइंट से। जैसे इसमें आप समझो, इसमें मेरा ये पिवट होगा क्योंकि इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है मेरा एरे, क्योंकि इसके बाद से क्या है ना, वैसा पैटर्न नहीं दिख रहा मेरे को, असेंडिंग डिसेंडिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, इस पॉइंट से रोटेट हो रहा है एरे, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि अगर हमने ये सीखा कि एरे कितनी टाइम्स आपका रोटेटेड हो रहा है, वो हम पता लगा सकते हैं उस रोटेटेड एरे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट के इंडेक्स से, ठीक है। ये रूल हमने सीख लिया। अब ये हम कोड फॉर्म में हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ हम ये पता करेंगे कि वो कौन सा पॉइंट है जिस पॉइंट से आपका एरे रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो वो पॉइंट कहलाएगा हमारा पिवट। क्या कहलाएगा, पिवट पॉइंट बेसिकली। सो यहाँ पे हम बात करेंगे किस चीज़ की, पिवट पॉइंट की, पिवट पॉइंट। सो पिवट पॉइंट क्या है, पॉइंट फ्रॉम वेयर योर एरे इज रोटेटेड, एरे इज रोटेटेड। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं 4 5 6 7 0 1 2 में मेरा ये वाला जो है, ये मेरा पिवट पॉइंट है, ठीक है। ये क्या है, मेरा पिवट पॉइंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे 5 6 7 8 9 10 1 2 3, ठीक है। तो इसमें ये मेरा पिवट पॉइंट है, ठीक। आपको जहाँ से भी पैटर्न डिफरेंट लगने लगे, आप इसके बाद देखो पूरा ये सॉर्टेड है, इसके बाद देखो पूरा सॉर्टेड है, और इसके इस साइड भी आप देखो सॉर्टेड है, इस साइड भी सॉर्टेड है, ठीक है। तो ये जो हो गया ना, ये हमारा एक पिवट पॉइंट हो गया, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि हमने, पहला क्या हो गया काम, हमें ये करना पड़ेगा कि हमें पिवट पॉइंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब दूसरा काम क्या करना पड़ेगा, अब इस पॉइंट से क्या होगा ना, इस पॉइंट से हमने एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो अगर आप इस एग्जांपल को पकड़ोगे ना, तो इसमें एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो अल्टीमेटली हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करते हैं 5 6 7 8 9 10 1 2 3,
तो यहाँ पे भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि हम अपने एरे को अप्रोप्रिएट 2 हाफ में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम? अप्रोप्रिएट 2 हाफ में हम डिवाइड करेंगे और बाइनरी सर्च लगाएंगे हम उसके बाद, ठीक है। क्योंकि अगर आप ढंग से देखोगे इसके बाद मेरे को थोड़ी आसानी हो रही है ना, क्योंकि ये मेरे को सॉर्टेड दिख रहा है, सॉर्टेड दिख रहा है ना, तो मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। बाइनरी सर्च में हम करते क्या थे? बाइनरी सर्च में हम क्या करते थे? स्टार्ट करते थे और मान लो ये आपका एरे है, तो ये मेरा एक स्टार्ट पॉइंट है, ये मेरा एक मिड एंड है, और मैं मिड निकालता था और फिर मिड को मैं कंपेयर करता था अपने की वाले एलिमेंट से। अगर वो की वाला एलिमेंट छोटा है, मान लो अगर वो की वाला एलिमेंट यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब बड़ा है, तो क्या होगा? इसको आगे हम पुश करेंगे। तो इसको आगे पुश करने के लिए हम क्या करते थे? स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1। और मान लो अगर वो जो की वाला एलिमेंट है वो अगर यहाँ पे है, यानी कि जो एरे मिड है वो बड़ा है, तो हम इसको क्या, हम इसको पीछे लेके जाते थे। तो पीछे ले जाने के लिए हम क्या करते थे? एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1 करते थे। यही करते थे ना हम बाइनरी सर्च में। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बाइनरी सर्च क्योंकि हमारे एरे को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो उससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस साइड जाना है, हमें इस साइड जाना है या हमें इस साइड जाना है, ठीक है। हमें किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड जाना है या राइट साइड जाना है। अच्छा, तो अब ज़रा इसको थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ क्या हो गई? पिवट पता करना है। दूसरी बात बाइनरी सर्च लगाना है। 2 हाफ हो जाएंगे उसके बाद, तो बाइनरी सर्च लगा के वो जो की एलिमेंट है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। की एलिमेंट का मतलब क्या है? हमें पिवट पॉइंट फाइंड करना है कि पिवट पॉइंट कहाँ आ रहा है, ठीक। ठीक है, जैसे अगर आप इस एरे में बात करो तो इसके जैसे कि अगर मैं इस पर बात करूं तो इसके 2 पार्ट होंगे। 2 पार्ट कौन कौन से होंगे? एक तो पार्ट ये वाला होगा जो मैं एक कलर से कर रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा पार्ट होगा ये वाला, ठीक है। सेम गोज़, ये एक पार्ट हो गया, ठीक है, और फिर ये एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसको हम करते हैं एक बार, तो स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट अपना लॉजिक लिखना। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ रोटेशन काउंट करके, ठीक है। उसमें मैंने डाला एरे, ARR डालना है, क्योंकि मेरे को निकालना क्या है? मेरे को सिंपल ये करना है कि एरे कितनी बार रोटेट हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स एरे रोटेटेड, एरे नंबर ऑफ टाइम्स, क्या था? नंबर ऑफ टाइम्स सॉर्टेड एरे इज़ रोटेटेड, नंबर ऑफ टाइम्स सॉर्टेड एरे इज़ रोटेटेड। तो अब हम, ठीक है, तो एरे सबसे पहला काम क्या किया? लेंथ निकाल लिया, डेट इज़ ARR -1। फिर क्या करूँगा? स्टार्ट कॉमा एंड। तो स्टार्ट हम 0 से करते थे और एंड होता था हमारा यही वाला, तो ये एन हो गया, तो मैंने एन लिख दिया। अब हम पहले चेक करेंगे कि एरे हमारा सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड है तो रिटर्न कर दो स्टार्ट, यानी कि अगर हमारा एरे ऐसा ही है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम रिटर्न कर देंगे स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आप स्टार्टिंग की बात करते हो तो 0 1 2 3 4, तो स्टार्टिंग पॉइंट, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 0, क्योंकि ये एक बार भी रोटेट नहीं हुआ है ये एरे, ठीक है, एक बार भी रोटेट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया 5 1 2 3 4, और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि आप मेरे को ये बताओ कि ये कितनी बार रोटेट हुआ है, कितनी बार हुआ है? 0 1 2 3 4। आप फटाफट से याद करोगे। हाँ, अभी तो हमने ये पढ़ा था कि कोई भी, अगर हमें कोई भी रोटेटेड एरे दिया गया हो और हमें ये पूछा गया हो कि कितनी बार वो रोटेट हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उस रोटेटेड एरे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स देखेंगे। तो स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है? 1। क्लियरली दिख रहा है अभी यहाँ पे कि ये 1 बार रोटेट हुआ है, तो ये आंसर आ जाएगा 1। अगर मैं इसको और रोटेट करता हूँ, ठीक है,
तो और रोटेट कैसे हो जाएगा, मान लो 4 5 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये 0 1 2 2 इधर आ गया है, तो ये 2 बार रोटेट हुआ है। इसका पिवट पॉइंट कहाँ है, इसका पिवट पॉइंट ये है, क्योंकि यहाँ से ये रोटेट हुआ है, ठीक है। तो पहला तो हमारा बेस कंडीशन कि अगर ऑलरेडी रोटेटेड है, दैट इज़ एरे स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एरे एंड, अगर है, ठीक है। मतलब एरे स्टार्ट जो है वो लेस है एरे एंड से, तो कुछ नहीं करो, रिटर्न कर दो स्टार्ट को बस, ठीक है। रिटर्न कर दो स्टार्ट को, वरना मिड निकालना पड़ेगा हमें, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, इंटीजर बेस्ड डिवीजन, ऐसे ही हम मिड निकालते थे। ठीक है। तो अच्छा, अब इसमें दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि ये जो हमारा जिस पॉइंट से रोटेट हो रहा है, जिस पॉइंट से ये हमारा रोटेट हो रहा है, वो जो एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट अपने एडजेसेंट एलिमेंट से छोटा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस केस में समझूं 4 5 1 2 3 में, तो 1 जो है वो 5 से भी छोटा है, 1 जो है वो 2 से भी छोटा है, ठीक है। अगर मैं इसको भी देखता हूँ तो इसमें भी आप समझो 1 जो है वो 5 से भी छोटा है, 1 2 से भी छोटा है। अगर मैं यहाँ भी देखता हूँ तो जैसे ये मेरा स्मॉलेस्ट है, तो 1 जो है वो 2 से भी छोटा है और 10 से भी छोटा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखता हूँ जैसे ये एलिमेंट है 0, तो 0 जो है वो 1 से भी छोटा है, 7 से भी छोटा है, ठीक है। तो ये मैं कंडीशन बोल सकता हूँ कि ये जो मेरा पिवट पॉइंट है ना, या जो मेरा बेसिकली की एलिमेंट है, मतलब जहाँ से मेरे को पता चलेगा जिसके इंडेक्स से कि मेरा एरे कितनी बार रोटेट हुआ है, उसका प्रीवियस इंडेक्स और कंपेयर कर दूंगा मैं, उस एलिमेंट को मैं कंपेयर कर दूंगा उसके आगे वाले से और उसके पहले वाले से, और मैं ये बोलूँगा कि वो दोनों से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगा, मैं नेक्स्ट इंडेक्स निकालूंगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, नेक्स्ट इंडेक्स को बहुत ध्यान से समझना क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल नाम ले लिया नेक्स्ट इंडेक्स, मतलब मैं नेक्स्ट एलिमेंट, मान लीजिए ये मेरा वो की एलिमेंट था, इसके बाद वाला मैं निकाल रहा हूँ और इसके पहला वाला निकालूंगा। तो पहले वाले के लिए मैं बोल देता हूँ प्रीवियस इंडेक्स, ठीक है, क्योंकि मैं दोनों से कंपेयर करूँगा, ये छोटा होना चाहिए दोनों से, ठीक है। मतलब ये होना चाहिए कुल मिला के, अगर ये 1 है, सॉरी, अगर ये 4 है तो ये 6 होगा, ये 8 होगा, मतलब ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, नेक्स्ट इंडेक्स होगा आपका मिड प्लस 1 मॉड एन। अच्छा, ये क्यों किया, ये इसलिए किया, उसका रीज़न बता रहा हूँ। ये इसलिए किया, मान लीजिए अगर कोई एज केस आ गया, मान लो वो नेक्स्ट एलिमेंट आपका वो यहाँ मिल गया, एंड में ही आ गया, मान लो आपका मिड जो है वो लास्ट एलिमेंट ही आ गया, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मिड आपका एकदम लास्ट एलिमेंट आ गया, जैसे कि अगर मैं इस केस में समझूँ, यही ले लेता हूँ मैं, कोई, लेट मी टेक दिस वन ओनली, जैसे 4 5 1 2 3। अब मान लीजिए मेरा मिड जो है ना, वो मेरा लास्ट एलिमेंट ही आ गया, ठीक है। तो आप अगर मिड प्लस 1 करोगे तो मिड प्लस 1 तो एरे के बाहर चला जाएगा, तो आउट ऑफ बाउंड एरर हो जाएगा वो। तो उस आउट ऑफ बाउंड एरर को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे लेंथ ऑफ द एरे -1 से, यानी एन क्या है, लेंथ ऑफ द एरे -1 से, जिससे कि, और दूसरी चीज़ आप समझो, इसको डिवाइड करने से क्या होगा, वो जो सर्कुलर नेचर है ना एरे का, वो भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल आप समझना, जैसे कि ये है 0 1 2 3 4, अब मिड मेरा आया 4, तो 4 + 1 क्या हो गया 5, और 5 डिवाइडेड बाय एन, एन क्या होगा, लेंथ ऑफ द एरे, तो लेंथ ऑफ द एरे यहाँ क्या है 5 - 1 दैट इज़ 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 1, ये कितना आ गया 1। तो क्लियरली ये क्या है, ये आउट ऑफ बाउंड नहीं गया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, एक्सट्रीम केस को हैंडल करने के लिए, कि अगर मिड आपका लास्ट एलिमेंट हो गया तो क्या है, ये आउट ऑफ बाउंड ना चला जाए, तो हम क्या करेंगे, मिड + 1 m% n। प्रीवियस के लिए हम क्या करते थे, प्रीवियस के लिए हम ये करते थे कि मिड -1 होता है, लेकिन प्रीवियस पे भी वही प्रॉब्लम है कि अगर आपका प्रीवियस एलिमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है,
मान लो आपका मिड आ गया 0, मिड क्या आ गया आपका 0 आ गया, तो कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 - 1। अब ये 0 - 1 है तो ये तो मतलब कोई प्रॉपर कैलकुलेशन होगी नहीं, तो इस चीज़ को भी हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, +n%n। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दो चीज़ मैंने बताई ना कि नेक्स्ट और प्रीवियस से हम क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम आउट ऑफ बाउंड एरर को हैंडल करने के लिए और सर्कुलर नेचर को मेंटेन रखने के लिए हम ये कर रहे हैं। ठीक है, एज केसेस, एक केस यहाँ पे आ सकता है और एक केस यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो होगा ये आपका नेक्स्ट वाला केस होगा, ये वाला होगा ये आपका प्रीवियस वाला केस होगा। ठीक है, अब वो क्या था, वही जो बताया था कि जो की एलिमेंट है उसको हम कंपेयर करेंगे पीछे वाले से आगे वाले से। सो इफ़ array mid is less than equal to array previous index है, ओके, एंड array mid लेस देन इक्वल टू array नेक्स्ट इंडेक्स। दोनों से छोटा होना चाहिए ना, दोनों से छोटा होना चाहिए। अगर ये है तो आप रिटर्न कर दो मिड को, मतलब मेरे को वो एलिमेंट मिल गया। ठीक है, अब मान लो वो नहीं है, तो मान लो अगर वो नहीं है तो फिर मैं एरे के वही दो पार्ट में ये चेक करूँगा कि मेरे को कौन से हाफ में जाना है। ठीक है, लेफ़्ट हाफ में जाना है या राइट हाफ में जाना है। ठीक है, अगर मैं इस एरे के दो पार्ट कर देता हूँ तो एक एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं कि मेरा एरे है 5 6 7 1 2 3 4। अब इस एरे के मैं दो पार्ट कर देता हूँ, तो एक पार्ट हो गया 5 6 7, एक पार्ट हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो अब मैं वो देखूँगा कि मेरे को किस हाफ में जाना है, इस हाफ में जाना है या इस हाफ में जाना है। ठीक है, तो अगर मेरा एरे जो है मिड, मान लो मैं इस हाफ की बात करता हूँ, अगर मेरा एरे जो मिड है, मान लो ये मेरा मिड है, अगर ग्रेटर है एरे स्टार्ट से, ठीक है, तो मेरा ये वाला एरे सॉर्टेड है। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है ये जो एरे सॉर्टेड है ना 5 6 7, तो एरे सॉर्टेड कब होगा, एरे सॉर्टेड तब होगा जब एरे का जो मिड है, एरे का जो मिड है अगर वो ग्रेटर देन एरे स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये मेरा सॉर्टेड है। अगर सॉर्टेड है तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट साइड में जाऊँगा, राइट हाफ में जाऊँगा, मेरा लेफ्ट हाफ सॉर्टेड है, दिस वन इज़ योर लेफ्ट हाफ, दिस वन इज़ योर राइट हाफ। तो मैंने पहले चेक किया कि भाई ये बताओ मेरे को, मैं लेफ़्ट हाफ में देख रहा हूँ, अगर मेरा वो सॉर्टेड है तो राइट हाफ में चले जाओ। अगर मेरा राइट हाफ सॉर्टेड है, अगर ये सॉर्टेड है, ठीक है, तो मैं क्या चले जाऊँगा, मैं लेफ़्ट हाफ में चले जाऊँगा। तो लेफ़्ट हाफ में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा इस साइड ऐसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो एल्स में मैं क्या करूँगा, एंड इक्वल टू मिड -1। ठीक है, और मेरा अगर एलिमेंट मिड -1 हो गया, अब जो, और अगर मेरा एरे पहले से ही सॉर्टेड था, मतलब 1 2 3 4 5, तो मैं क्या कर दूंगा, एंड में रिटर्न 0, मतलब हम 0 रिटर्न करेंगे क्योंकि 0 टाइम्स रोटेटेड एरे जो है उसको 0 टाइम्स ही रोटेट किया गया है। ठीक है, इसको एक बार और फिर से समझते हैं थोड़ा सा कि ये क्या करना चाह रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना था, पहले ये चीज़ थी कि हमें अगर ये पूछा जा रहा है कि एक बैटरी डाउन, तो हमें ये पूछा क्या जा रहा था, हमें ये पूछा जा रहा था कि नंबर ऑफ टाइम्स सॉर्टेड एरे रोटेटेड सॉर्टेड एरे कितनी बार रोटेट हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या, तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि कितनी बार रोटेट हुआ है, उस रोटेटेड एरे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है, वही आंसर है हमारा। तो जैसे ये हमारा एक एरे दिया हुआ है, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट जैसे इसमें 2 है, तो 2 का इंडेक्स सिंस 0 है, तो इसका मतलब ये रोटेटेड ही नहीं हुआ है क्योंकि ये तो ओरिजिनल एरे था। अब आप रोटेटेड पे फोकस करोगे तो रोटेटेड पे स्मॉलेस्ट क्या है 2, 2 का इंडेक्स क्या है 4, तो ये 4 टाइम्स रोटेट हुआ है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे देख लिया था कि 4 टाइम्स हुआ है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया था। उसके बाद
यहाँ पे देखा। उसके बाद हमने ऐसे एक और एग्जांपल लिया था, उसमें भी क्या था कि हमारा जो रोटेटेड एरे का जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट था उसका जो इंडेक्स था वो 2 था, तो ये 2 टाइम्स हुआ है। तो एक चीज़ हमने ये देखी। दूसरी चीज़ हमें ये पता करनी थी, ये तो हमारा एक आंसर हो गया कि हमें यही हमारा आंसर है, लेकिन हम इस तक पहुँचे कैसे। तो सबसे पहली चीज़ हमने ये समझी पिवट, ठीक है। पिवट पॉइंट हम निकालेंगे, आइडेंटिफाई द पिवट पॉइंट। तो पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका एरे रोटेट होना स्टार्ट हो रहा है, या आप ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो कि पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका एरे स्टॉप इंक्रीजिंग। पिवट पॉइंट इज़ अ पॉइंट व्हेन योर एरे स्टॉप इंक्रीजिंग। तो अगर आप देखोगे इसमें, लेट मी चेक इसमें, तो इसमें ऐसे पिवट पॉइंट क्या है, ये पिवट पॉइंट है क्योंकि इसके बाद एरे आपका स्टॉप हो गया इंक्रीज़ होना, ठीक है। इसमें जैसे आप देखोगे तो इसमें भी पिवट पॉइंट ये है, एरे स्टॉप हो गया। इसमें आप देखोगे तो पिवट पॉइंट क्या है, ये वो पॉइंट है क्योंकि इसके बाद एरे आपका स्टॉप हो गया इंक्रीजिंग होना, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई पिवट पॉइंट। अब उसके बाद क्या होगा, ठीक है। अब उसके बाद से क्या होगा, हम उस एरे को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये समझी थी कि जो हमारा एलिमेंट होगा, जो हमारा एलिमेंट होगा स्मॉलेस्ट एलिमेंट, उसकी खास बात ये होगी कि वो अपने प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा होगा, ठीक है। वो अपना प्रीवियस और नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा होगा वो एलिमेंट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेक था, ठीक है। और अगर ये नहीं होती है कंडीशन ट्रू तो हम फिर बाइनरी सर्च लगाए, एज यूजुअल जो हम बाइनरी सर्च लगाते थे, हम उससे क्या करेंगे, बाइनरी सर्च में हम देखेंगे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। लेकिन आप क्लियरली एक चीज़ समझोगे तो आपको एक चीज़ ये भी समझ में आएगी कि जो हमारा एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट हमारा फाइंड होगा अनसॉर्टेड एरे में। एलिमेंट जो हमारा फाइंड होगा अनसॉर्टेड, जैसे अगर मैं इस एरे की बात करता हूँ तो इस एरे को अगर मैं ऐसे ब्रेक करता हूँ 4 5 6 7 0 1 2, ठीक है, तो ये मेरा सॉर्टेड एरे हो गया लेफ्ट हाफ। तो जो राइट हाफ है वो मेरा अनसॉर्टेड एरे है। और क्लियरली मुझे ये पता है कि मेरा वो जो एलिमेंट है ना, वो जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड एरे में पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरा जो एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड एरे में पड़ा हुआ है। तो अगर मैं इसको भी देखता हूँ, तो अगर मैं इसको एक पार्ट में तोड़ता हूँ और इसको मैं एक पार्ट में तोड़ता हूँ तो क्लियरली मेरा एलिमेंट अनसॉर्टेड में पड़ा है। अगर इसको मैं एक साइड लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने एक साइड लिया और इसको मैंने एक साइड लिया, तो इसमें मेरा अनसॉर्टेड में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम बाइनरी सर्च लगाएंगे, ठीक है। और एज कंडीशन को हमने कैसे हैंडल किया कि हम सर्कुलर बिहेवियर रखें पूरे एरे का, सर्कुलर बिहेवियर हम रख पाएँ पूरे एरे का, सर्कुलर बिहेवियर। सर्कुलर बिहेवियर के लिए हमने क्या किया, हमने ये जो नेक्स्ट इंडेक्स था, वेयर इट इज़, ये जो नेक्स्ट था और प्रीवियस था, वो हमने क्या किया, मिड +1% n एंड मिड -1% n। क्यों किया था हमने वो, हमने यहाँ पे रीज़न देख लिया कि अगर एज केसेस है, मान लो हमारा लास्ट मिड हमारा इधर आ रहा है एकदम लास्ट में, तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, तो मिड +1m%n से। और अगर हमारा वो जो प्रीवियस एलिमेंट है जो मिड है वो अगर हमारा यहाँ पर आ गया तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, वरना 0 -1 हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक, जो कि हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू भी हम समझ लेते हैं। पहले कोड करते हैं एक बार, उसके बाद हम और देखते हैं इसमें। तो इफ़ नेम इज़ इक्वल टू मेन, ठीक है, ARR डिफ़ाइन किया मैंने, तो ARR डिफ़ाइन किया 15 18 2 3 6 12। अब मैं आपसे क्लियरली बोलूँ कि ये एक रोटेटेड एरे है, अब ये कितनी टाइम्स रोटेट हुआ है, तो आप क्या देखोगे, आप क्लियरली देखोगे कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स क्या होगा, तो यहाँ पे 0 1 2, तो ये 2 टाइम्स हुआ है, ठीक है, तो 2 टाइम्स हुआ है ये। अब मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, तो अगर आप देखोगे डेफ, सो डेफ एक फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूँ, डेफ रोटेशन काउंट के बेसिस पे ARR, ठीक है। उसके बाद मैंने लेंथ निकाली, लेंथ मैंने निकाली ARR -1, स्टार्ट निकाला कॉमा एंड, वो स्टार्ट 0 होता है, एंड मेरा हो जाएगा n, जो लेंथ है
ठीक है, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, ठीक है, इफ एरे स्टार्ट इज इक्वल टू एरे एंड, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। मतलब एरे अगर हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब 0 1 2 3 4 सॉर्टेड है, कुछ नहीं करना है, तो क्या होगा, तो सिंपल सा रिटर्न कर दो स्टार्ट को, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे। मिड हमने निकाला स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाई 2, ठीक है। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट इंडेक्स निकाला। तो नेक्स्ट इंडेक्स कैसे निकालते थे, हमने किया मिड प्लस 1 m%n, और प्रीवियस इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे, वो होगा हमारा दैट इज़ मिड माइनस 1 प्लस n m%n, ठीक है। उसके बाद फिर हम कंडीशन लगाएंगे कि जो हमारा एलिमेंट है उसकी खास बात क्या होगी, स्मॉलेस्ट एलिमेंट की, वो अपने अगल बगल वालों से छोटा होगा। देखो आप, ये 2 है तो 2 18 से भी छोटा होगा और 2 3 से भी छोटा होगा, तो ये हमें चेक लगाना पड़ेगा। तो एरे मिड इज टू बी लेस देन इक्वल टू एरे प्रीवियस इंडेक्स एंड एरे, ठीक है, मिड इज लेस देन इक्वल टू एरे नेक्स्ट इंडेक्स। क्या हो गया, नेक्स्ट इंडेक्स, ठीक है ना। और अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है तो सिंपल से रिटर्न कर दो मिड, ठीक है। और वरना आप क्या करो, एरे मिड चेक करो, अगर लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है, ये कंडीशन क्या बताएगी, अगर लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है, ठीक है, लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है, तो लेफ़्ट हाफ जैसे मैंने यहाँ बताया था, इधर अगर आप देखोगे कि ये मेरा अगर लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है, ठीक है, अगर मेरा लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है तो उसमें क्या होता था, ये मिड आया तो एरे मिड इज़ ग्रेटर देन एरे स्टार्ट, तो राइट हाफ में चेक कर लो, ठीक है। और अगर राइट हाफ सॉर्टेड है तो लेफ़्ट हाफ में चेक करो, ठीक है, लेफ़्ट हाफ में चेक करो और रिटर्न कर दो 0 अगर रोटेटेड ही नहीं हुआ है एरे, ठीक है। ये हुआ मेरा। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा रोटेशन काउंट ARR, ठीक है, रोटेशन काउंट ARR, तो इसको मैंने चला दिया, ठीक है। तो ये मेरा आ गया 2, तो क्लियरली देखिए 2 इंडेक्स है ये, ठीक है। तो ये एरे 2 बार रोटेट हुआ है, ठीक। अगर आप इसको देखोगे भी तो आप इसको अरेंज करो 2 3 6 12 15 18, तो पहले 18 से हुआ फिर ये 15 से हुआ है, ठीक है। ये मेरा एक पिवट पॉइंट है जहाँ के बाद से एरे आपका स्टॉप हो रहा है इंक्रीज़ होना, है ना, तो वो पिवट पॉइंट है। तो अब इसको एक बार पाइथन ट्यूटर पे भी चला के देख लेते हैं, ठीक है। 5 स्टार्ट 0 एंड 5, ठीक है, मिड है 2, ठीक है। अब मिड 2 है तो नेक्स्ट इंडेक्स क्या होगा, नेक्स्ट इंडेक्स मिड प्लस 1, 2 प्लस 1 हो गया 3, और 3 m%5 क्या होगा 3, तो नेक्स्ट इंडेक्स आएगा 3। ये समझ में आया, मिड था 2, फोकस करो आप नेक्स्ट इंडेक्स पे, तो 2 प्लस 1 हो गया m% एंड दैट इज़ 5, तो 3 आ गया। प्रीवियस इंडेक्स में क्या होगा, 2 माइनस 1 1, 1 प्लस n क्या है 5, 6 m%5 1 आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इंडेक्स 3 है, प्रीवियस इंडेक्स 1 है, ऑल गुड। तो अब ये कंपैरिजन बिठाएगा, क्या कंपैरिजन बिठाएगा कि जो मिड है, मिड क्या है एरे सेकंड इंडेक्स पे, तो सेकंड इंडेक्स पे क्या है मेरा 2 है, ठीक है।
2 मेरा पिछले एलिमेंट से यानी 18 से, यानी प्रीवियस इंडेक्स जिसका क्या है 1, और नेक्स्ट इंडेक्स यानी कि 3 उनसे छोटा होना चाहिए, बिल्कुल छोटा है तो ये रिटर्न कर देगा मिड, यानी कि ये रिटर्न क्या करेगा 2। देखो आप 2 रिटर्न किया, रिटर्न वैल्यू 2 कर दी, आउटपुट में आ गया 2। ठीक है, अब इसको फटाफट से मैं गीक्स फॉर गीक्स पे भी बता देता हूँ। तो हम गीक्स फॉर गीक्स पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द kth रोटेशन गिवन एन इंक्रीजिंग सॉर्टेड रोटेटेड एरे ऑफ डिस्टिंक्ट इंटीजर, द एरे इज राइट रोटेटेड। ठीक है, राइट साइड से रोटेट किया है। तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि लेट सपोज यह गिवन एरे 2469, ये तो ओरिजिनल एरे है। तो अगर इसको मैं 2 बार रोटेट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा 6924। अब आप रोटेटेड एरे पे ही फोकस करो, और मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मेरे को बताओ ये कितनी बार रोटेट हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, यार ये तो बहुत सिंपल सा है। आपने बताया था कि ये देखना है कि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है रोटेटेड एरे में। तो 0 1 2, तो 2 का इंडेक्स क्या है 2 ही है, तो 2 टाइम्स हो गया रोटेशन। इसको देखो ये कितनी बार हुआ होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट पकड़ो, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है 1, तो 0 1 का इंडेक्स क्या है 1, आंसर आ गया 1। फिर इसमें है ये तो 0 आ गया क्योंकि ये रोटेटेड नहीं है, ये सॉर्टेड है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं फिर। तो यहाँ पे डेफ फाइंड रोटेशन का फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैंने लेंथ पहले डिफाइन की, लेंथ ARR -1, उसके बाद मैंने स्टार्ट डिफाइन किया, फिर मैंने एंड बोला। तो स्टार्ट को मैंने बोला 0 और एंड को मैंने क्या बोला n। ठीक है, वाइल स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, बिल्कुल ठीक है। और इफ़ एरे स्टार्ट इज़ लेस देन इक्वल टू एरे एंड, अगर एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो रिटर्न कर दो स्टार्ट। बहुत अच्छा, फिर हम निकालेंगे मिड, मिड हो गया मेरा स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ठीक है, और मैंने बोला नेक्स्ट इंडेक्स, नेक्स्ट इंडेक्स क्या होता है, नेक्स्ट इंडेक्स हो गया मिड +1 m%n, प्रीवियस इंडेक्स इक्वल टू मिड -1 प्लस एंड m%n। ठीक है, फिर इफ़ एरे मिड इज़ लेस देन इक्वल टू एरे, प्रीवियस से चेक करूँगा मैं, प्रीवियस इंडेक्स एंड एरे मिड, नेक्स्ट इंडेक्स से भी चेक करूँगा मैं, ARR नेक्स्ट इंडेक्स। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स एंड रिटर्न हो गया मेरा मिड। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं चेक करूँगा अगर लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है। लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड कैसे होगा, लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है तो क्या हुआ, एरे मिड इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एरे स्टार्ट। तो आप राइट हाफ में देख लो, ठीक है, राइट हाफ में देख लो, और एल्स आप क्या करो लेफ़्ट हाफ में देख लो, और लास्ट में अगर नहीं है रोटेटेड तो आप रिटर्न क्या कर दो, 0 रिटर्न करवा दो। ठीक है, तो ये मेरा हो गया रिटर्न 0। ठीक है, रन करें इसे। ओके, रिटर्न आउटसाइड फंक्शन है। ठीक है, फिर से रन करते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है इसमें एक बार, ओके योर आउटपुट एक्सपेक्टेड हो गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सारे टेस्ट केस भी पास हो गए। अब एक चीज़ मैं छोटी सी डिस्कस कर देता हूँ, डिस्कस तो कर ही चुके हैं हम, लेकिन फिर भी कि वो नेक्स्ट प्रीवियस वाला एज केस। तो मान लेते हैं ये हमारा एरे था 15 18 2 3 6 12। ठीक है,
अब अगर हमने लॉजिक देखा था जो नेक्स्ट का लॉजिक हमने क्या देखा था, मिड प्लस वन m% n, ठीक है। और प्रीवियस का हमने क्या लॉजिक देखा था, वो हमने देखा था मिड माइनस वन प्लस n m% n, ठीक है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो इस केस में 0 1 2 3 4 5 आउटपुट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, इसका आंसर तो इसका 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 बार रोटेटेड है ये। तो अगर आप इसको समझोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, n क्या है हमारा 6, क्लियरली दिख रहा है n। लेंथ क्या है 6 माइनस वन, तो n क्या है 5, ठीक है। और मिड क्या है, तो मिड हो गया हमारा 0 प्लस 5/2 दैट इज़ 2, स्टार्ट और एंड, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आएगा इसमें, नेक्स्ट आएगा, अगर मैं नेक्स्ट की बात करता हूँ तो 2 प्लस 1 m5, तो मेरा ये क्या आ जाएगा 3। और प्रीवियस क्या आएगा मेरा, तो प्रीवियस आएगा 2 माइनस वन प्लस 5 m% 5, तो वो आ जाएगा 1, क्योंकि ये आ गया 1, 1 प्लस 5 6 m% दैट इज़ 5, 6% 5, तो 1 आ गया, ठीक है। तो क्लियरली दिख रहा है कि ये जो प्रीवियस वाला है ये आ गया मेरा 1, और जो नेक्स्ट है वो मेरा आ गया 2। फिर ये कंपैरिजन बिठाएगा, ठीक है, कंपैरिजन बिठाएगा कि ये दोनों से छोटे होने चाहिए, तो ये दोनों छोटे हैं इसलिए रिटर्न कर दिया मिड। अब लेकिन आप मान के चलो एज केसेस, मान लेते हैं आपका मिड क्या होता, मान लेते हैं आपका मिड होता है 0, मतलब मिड आपका यहाँ आ रहा होता, यहाँ पे आ गया होता, फिर क्या होता आपका नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या होता, तो नेक्स्ट होता 0 प्लस 1 m% दैट इज़ 5, तो यहाँ पे 1 आ जाता, ठीक है। यही आपका नेक्स्ट होता ना इसके बाद। तो इसीलिए ये एज केसेस को हैंडल करने के लिए और सर्कुलरिटी मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि एरे रोटेट हो रहा है, तो उसके लिए ये लॉजिक लगाया गया है बेसिकली m%, ठीक है। अगर आप इसमें प्रीवियस देखोगे, प्रीवियस क्या होगा 0 माइनस वन प्लस 5 m% 5, तो 4 m% 5, ये चल रहा है क्या सही, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रीवियस आ गया मेरा 4, तो 4 कैसे आ रहा है, 0 माइनस वन, और प्रीवियस आ गया 0 माइनस वन, एंड लेंथ ऑफ द एरे दैट इज़ 4, मतलब ये है प्रीवियस, अगर ये होता मेरा, ठीक। और अगर आपका मिड 5 होता, मान लो मिड अगर आपका 5 होता, अगर आपका मिड होता क्या 5, तो 5 में आप क्या करते नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में आप लगाते 5 प्लस 1 m% 5, तो 6 m% 5 कितना आ जाता आपका, आई डोंट नो, मतलब लेंथ आप इसमें क्या ले सकते हो, लेंथ तो वो 1 आता नेक्स्ट, ठीक। और प्रीवियस क्या आता, प्रीवियस आपका आता 4, ठीक है। प्रीवियस निकाल लो आप, तो प्रीवियस क्या हो गया, मिड माइनस वन प्लस 5, तो परसेंट 5 आई थिंक 4 9%, तो वो आ गया 4, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। थोड़ा आप फिर से इसको रिविज़िट कीजिएगा वीडियो को, अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। और ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू।